पीछे, पर मेरा तस्वीर जो है मुझे याद दिलाते हैं। हम लोग सब यहाँ 10 साल सांसद रहे, मैं कार्यकर्ता की तरह से चलती हूँ। मुझे पूरा सब जानते हैं। हमारे मंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से बोले और हमारे धानु जी जिन्होंने एक युवा होकर भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 2 सालों का भी कंप्लीट हुआ है, आप लोग सब जानते हैं। और जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जी, उनका आवाज ऐसा नहीं हो सकता। और आगे चलिए थोड़ा सा सेंटर में। हमारे रावत जी, ज्योति जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद। ये कैमरा मैन ऑफिस ग्रीन चौक पे उसके बाद माता की पंडित जी मंडलाध्यक्ष भी आ जाओ यहाँ चप्पा 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 आवाज जी सही करो आगे बताओ जूम है कैमरा हो गया गुड थैंक यू संपर्क भी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा। आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी, हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज़ बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं। मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमें आगे भी डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन चीज़ बूथ होते हैं, बूथ में जाकर हमारे लोगों को काम करना ज़रूरी है, कर ही रहे हैं। मगर हमें बिल्कुल ही वी हैव टू गेट इनटू इट मोर एंड हम लोग सब कॉन्फिडेंट है और अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैडम कई जगह नाराजगी भी देखी जा रही है, हैट्रिक आप लगा चुकी है, चौथी बार इस समय आपको पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो विकास में कहाँ कमी रह गई जो लोगों में नाराजगी है? देखिए, नाराज़गी तो लाइफ का होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। आपसे भी आपका फैमिली नाराज़ होते होंगे, तो सेम वे, बट काम तो कर ही रहे, नहीं होता तो इस बार भी टिकट क्यों देते? सेंटर वुड नॉट गिव मी द टिकट, वो तो चलता ही रहता है, दैट्स लाइफ। इन 5 सालों में आपकी कोई उपलब्धियाँ होगी जो आपने जो काम किया होगा 5 साल में? यस, आप जानते हैं सबसे पहले तो हमने डोगरा चाटी पुल का ओपनिंग किया, बहुत ही सड़कें किए, बहुत ही वी हैव द रेलवे लाइन्स, हमारा नया रेल्स आए हैं। अब इस साल में हम लोग दिल्ली टू देहरादून रोड्स भी खोल रहे हैं। कितने वो तो है ही है, जो सड़कें के लिए 2000 करोड़ थे वो तो है ही है। कितने इतने काम हुए, जो सेंटर से काम हुए वो सब हमारे हम ही ने करवाए जैसा सोचे, क्योंकि हम सेंटर के जोशी जी या स्टेट के हैं तो वो स्टेट का काम वो करते हैं, सेंटर का काम हम एमपीज करते हैं। मैडम आपदा प्रभावित जो उत्तराखंड है, आपदा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लगातार आपदाएं आती रहती है, तो आपकी क्या योजनाएं रहेगी आपदाओं से निपटने के लिए? देखिए, 2013 से मैं आपदा से हम लोग झेल रहे हैं, उससे पहले भी झेल रहे थे। उत्तराखंड इज़ एरिया ऑफ आपदा, उससे आपने देख ही रहे कि हम लोग उनके लिए कितना काम करे, कितना कमिटीज़ बने हैं, काम कर ही रहे हैं। नेचर से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। नेचर को तो इतना फाइट नहीं कर सकते हैं, जो हमारा सरकार कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। मैडम पर्यटन ये पर्यटन प्रदेश है, साथ ही धार्मिक प्रदेश भी है, कई प्रकार के लोग आते हैं, तो पर्यटन को लेकर किस तरीके की नीति रहेगी आपकी आने वाले समय में? देखिए, पर्यटन में तो इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप लोग भी देख रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि इमीडिएटली तो हो नहीं सकता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। टूरिज्म इज़ आवर मेन थिंग, उत्तराखंड का मेन इनकम ही टूरिज्म है। तो इसमें तो होता ही है। और अब तो आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन कर दिया है, जो लोग बाहर जाकर शादियाँ करते थे अब यहाँ उत्तराखंड में स्पेशली और जगह में भी करें, और सो मच ऑफ प्रोग्रेस इज हैपनिंग।
आस्ते आस्ते कर कर हम उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ गए हैं पहले से। मैडम सोशल मीडिया पे एक गाना बहुत वायरल हो रहा है आजकल, पहाड़ों को रहवासी दिल्ली रोड वाली, आपने सुना होगा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? क्या क्या? पहाड़ों को रहवासी दिल्ली रोड वाली, ये सोशल मीडिया में बहुत गाना चल रहा है आजकल, काफी वायरल हो रहा है। गाना तो अच्छा है ना, गाना तो गाना चाहिए। इसमें कांग्रेस कौन पार्टी से इसको अपने देखो, वो तो हर ऑपोजिशन वाले तो बोलते ही है, बोलने तो इसमें क्या फ़र्क। दिल्ली में बैठा, मैं तो MP हूँ, दिल्ली में ही तो काम करूँगी, मैं MLA नहीं हूँ कि यहाँ काम करूँगी। तो हमारा काम तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा काम तो दिल्ली में है। कैसा वहाँ प्रदर्शन रहेगा मैडम, जो 5 सीटें हैं लोकसभा में? I think we should all do well and we should all get through. But we have to not be very smart, we have to work hard. Thank you. निश्चित ही जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उन्हीं के पच्चनों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री विश्वजीत सिंह धामी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, धामी सरकार ने उसको लागू किया है। धर्मांतरण कानून अगर लागू किया है तो धामी सरकार ने किया है। और धामी सरकार का संकल्प है, जिनका चीजों का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है, रानी को सुंदर होना चाहिए, संवरना चाहिए। अभी अभी 56 करोड़ की लागत से हमने मसूरी के अंदर इको पार्क का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जीरो पॉइंट पर पार्किंग का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। हमारी 144 करोड़ की पेयजल योजना जिसमें रानी जी का विशेष सहयोग हो गया, बनकर तैयार हो गई है, उसका लोकार्पण हम शीघ्र करने वाले हैं। हमारी टनल का काम जो टेक्निकल फॉर्म जो रुका हुआ है, संसद बनने के बाद उसका काम हम शुरू कराएंगे। तो मसूरी के विकास में चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसका एक विशेष योगदान है। और नेशनल समिट में मोदी जी ने कहा था कि टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा आप विदेशों में शादी करना छोड़ो, आज वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड विकसित हो रहा है। आज लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज मसूरी की जनता का मुझे लगातार 3 बार आशीर्वाद मिला है, महाराज जी को मिला है, आज चौथी बार। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, कल से हम लगातार कई सभाओं में हैं। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है। और मैंने यहाँ की जनता के भरोसे पर आपको वायदा किया है कि हम पिछली बार से जीत का अंतर दुगुना करेंगे। क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि लोग उनका टिकट देने को तैयार नहीं थे। मुझे तो कांग्रेसियों पर बड़ा गुस्सा भी आता है कि हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग होता है तो हमारे पिताजी आप आराम करो, हम काम करेंगे, ताऊ जी आप आराम करो, मामा जी आप आराम करो। जिस व्यक्ति को मसूरी की जनता ने कहा था कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हो, 2012 में आराम करने के लिए बैठा दिया था, मेरे बड़े भाई जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनको लाकर खड़ा कर दिया। तो जनता में बहुत गुस्सा है कि हमारे इतने बुजुर्ग आदमी को जो है घर आराम करना था और आपने फिर खड़ा कर दिया। तो जनता उसका भी हिसाब देगी और महारानी जो है 42,000 वोटों से जीतेगी।